सभी को एक बार फिर से हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सबका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप ज्ञानवर्धक कहानी और ज्ञानवर्धक बातें सुन रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को घंटी को ज़रूर दबाएं, क्योंकि आने वाली सारी जानकारी और अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो प्रिय बंधुओं, आज की कहानी है कि कैसे कैसे लोगों से हमको मदद मांगनी चाहिए और किन लोगों से हमें दोस्ती करनी चाहिए और कौन लोग हमको जीवन में सफल बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक जंगल में एक नीम का पेड़ था। नीम के वृक्ष में दो कौवा और कौवी यानी दोनों का नर और मादा का जोड़ा रहता था। दोनों बहुत सुखी मन से और खुशहाल जीवन जी रहे थे। एक समय ऐसा आया कि दोनों की उम्र ढल रही थी और शरीर भी बूढ़ा हो रहा था। उसी समय क्या हुआ कि सारे जीव जंतु जंगल छोड़कर जाने लगे। खाने पीने की त्राहिमाम होने लगी। खाना मिल नहीं रहा था। सारे जीव जंतु जा रहे थे और कौवा और कौवी वहीं बैठे बातें कर रहे थे कि हमारा पुराना घर है और हम कैसे दूसरा घर बनाएंगे, और हमारा शरीर भी अब साथ नहीं दे रहा जिससे हम दूसरा घर बना सकें, और भयंकर अकाल पड़ा हुआ था जिससे सारे जानवर जा रहे हैं। खाने के लिए कुछ नहीं है, जीवन पे केवल सोचना ही था। दोनों बैठे सोच ही रहे थे। 3 दिन से भूखे थे। ऊपर वाले से विनती कर रहे थे कोई हमको एक टुकड़ा खाने का मिल जाए जिससे हम अपना आज का दिन गुजार सकें। उसी समय एक लोमड़ी वहाँ से गुजर रही थी। उसके मुंह में एक टुकड़ा दबा हुआ था जिससे वह चाटती हुई चली जा रही थी। तो जब वहाँ से निकली तो उस पेड़ के नीचे छाया में उसने बैठ के थोड़ा आराम करना चाहा। उसी समय कौवी बोलती है कौवे से, देखिए लोमड़ी जा रही है, भूख हम लोगों को बहुत लगी हुई है, इससे बोलते हैं कि थोड़ा सा टुकड़ा हमें भी दे दे खाने का, जिससे हम अपना आज की भूख मिटा सकें। तो कौवे ने कहा ठीक है। तो कौवी बोली, लोमड़ी बहन हमको थोड़ा खाने को दे दीजिए, हम बहुत भूखे हैं, एक टुकड़ा हमें मिल जाएगा तो हमारा आज की भूख मिट जाएगी। तो लोमड़ी चालाक वैसे भी होती है और वो एकदम ईर्ष्यावश देखते हुए बोलती है कि आज तो थोड़ा टुकड़ा मिला है, अगर चालाकी से इस कौवी को हम पकड़ लें तो हमारा पेट भर जाएगा और आज का काम हो जाएगा। इसको चालाकी से हम नीचे बुला लेते हैं। तो प्रिय बंधुओं, लोमड़ी ने इशारा किया कौवी को, आजा बहन तुझे खिला देते हैं। जैसे उड़ना चाहा वैसे कौवे ने उसे तुरंत पकड़ लिया। ऐ पगली, वहाँ क्यों जा रही है? भूख के चक्कर में तो अपना सारा शरीर तज देगी वहाँ जाकर, क्योंकि लोमड़ी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये चालाकी और कपटी होती है, ये किसी को नहीं छोड़ती है और ये तुझे भी खा जाएगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जंगल में भ्रमण करते करते ऐसे बहुत से वाक़ये हुए हैं जिसमें लालच के चक्कर में अपनी जान दे बैठे हैं। वो इसी तरह से एक तोता ने गलती की थी। तोता का परिवार एक पेड़ पे रहता था। उसी पेड़ पे एक सर्प रहता था। एक तरफ तोता की खोप थी, एक तरफ सर्प की खोप थी। जिस समय तोता का जोड़ा तोती वहाँ पे हर साल अंडे देती, तो क्या होता कि जैसे वो बाहर निकलती और खाना खाने या दाना लेने जाती तो उसी समय सर्प आकर उसके अंडे खा लेता। साल 2 साल 3 साल ऐसे ही चलता रहा। अंडे खाता रहा, वो फिर अंडे देती रही, फिर खाता रहा, फिर देती रही। तोता तोती इतने परेशान हो गए कि वो क्या करें क्या ना करें। एक दिन क्या हुआ, उसी पेड़ पर आकर एक बगुला बैठा। तोती ने कहा, बगुला भाई हम बहुत परेशान हो गए हैं, इतने दिन से हम यहाँ अंडे रखते हैं और ये सर्प रहता है, हमारे अंडे खा जाता है, इससे हम कुछ नहीं कर सकते, बड़ा सर्प है और ये ज़बरदस्ती करता है, जैसे हम जाते हैं खा के चुपचाप अपने बिल में चला जाता है। बगुला ने कहा, परेशान मत हो, इसका उपाय भी हम लोग ढूंढेंगे। इस सर्प को यहाँ से हम लोग मिल के भगाएंगे, जिससे आपका परिवार सुरक्षित रहे और सारे पेड़ के जीव जंतु सुरक्षित रहें। प्रिय बंधुओं,
बगुले के दिमाग में विचार आया कि जल में जाते हैं, तालाब के किनारे बैठ के छोटी छोटी मछलियों को लाते हैं और उन मछलियों को हम बगल वाले जो पेड़ था उसके नीचे खोख में जो नेवला रहता था उसके यहाँ से रखते हैं और धीरे धीरे रखते रखते क्रमवार से आके सांप की खोख तक पहुँचा देते हैं, जिससे कि नेवला देखेगा कि हाँ तो मछलियों की लाइन लगी है, एक एक करके खाता खाता सांप के खोख तक पहुँच जाएगी। क्योंकि सांप और नेवले में तो दुश्मनी बहुत भयंकर होती है। तो ये बात तोती को समझ में आ गई और दोनों जाके यही करते हैं, एक एक मछली लाते हैं, नेवले के बिल से सांप की खोख तक रख देते हैं। अब क्या हुआ, धीरे धीरे नेवला खाता गया, एक एक मछली खाता गया, क्रमवार बढ़ते बढ़ते सांप की खोख तक पहुंचा और उसको दिमाग में आया कि ये मछलियाँ यहाँ से निकल रही, हो सकता है यहाँ इस खोख में और भी मछली हो या यहाँ पे किसी ने रखा हो, लेके जा रहा हो। तो देखते हैं, जैसे ही उसके अंदर घुसता है, अंदर जाता है तो सांप मिलता है और सांप को मिलते ही जैसे ही उसने सांप देखा, दोनों में झगड़ा चालू हो गया, दोनों में युद्ध हो रहा है। और आप जान रहे हैं कि सांप का जीत पाना तो बहुत मुश्किल है। नेवले ने सांप को काटा और इतनी जोर से काट काट के उसको जख्मी कर दिया जिससे उसने अपने प्राण तज दिए। जब नेवला वहाँ से बाहर निकलता है तो देखता है कि जो भी पक्षी बैठे हैं आज बहुत खुश हो रहे हैं और ताली बजा रहे हैं। नेवले का धन्यवाद किया। नेवले धन्यवाद करने के बाद जब वो जैसे जा रहे थे तो उस समय नेवले ने कहा, आप लोग ऊपर से धन्यवाद कर रहे हैं, कोई पास तो आके बैठेगा। उसी समय एक पक्षी आता है तोता के ग्रुप से, आके वहीं बैठता है, देखता है तो नेवले ने जैसे पास में उसके जाने की कोशिश की, नेवले ने उस पर भी झपट्टा मारा और उस पर हमला बोल दिया। तेजी से पकड़ा लेकिन फड़फड़ा कर किसी तरीके से वो तोता भाग निकला। देख क्या होता है प्रिय बंधु, तोती जैसे ही नीचे उतर के आती है और नेवले को धन्यवाद बोलने के लिए जैसे उसके पास जाती है, नेवला उछल कर तोती के ऊपर झपट्टा मारता है और पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तोती बचकर वहाँ से निकल जाती है। तो क्या देखा कि वो एक दुश्मन के मारने के लिए दूसरे दुश्मन को भी अपनाने लगी और उसको क्या पता कि वो दुश्मन भी उस पर हमला कर देता। इसलिए दुश्मन को मारने के लिए किसी दुश्मन का भी सहारा नहीं देना चाहिए, क्योंकि कब वो आप पर अटैक कर सकता है। प्रिय बंधु, इसी तरीके से कौवा बोला कि देख लिया आपने, तोती को खामियाजा एक दूसरे दुश्मन को साथ दे रही है ये अपने दुश्मन को मारने के लिए। तो प्रिय बंधु, इस तरह से कहानी में हमें ये सीखने को मिल रहा है कि हमें किन किन लोगों से कब कब सतर्क रहना चाहिए और कैसे सहारा लेना चाहिए। तो आते हैं कि 4 लोग हैं जो ऐसे हैं जिनसे हमें बिल्कुल नहीं सहायता लेनी चाहिए और लेनी भी चाहिए तो कब लेनी चाहिए, बहुत सोच समझ कर। जैसे कि कौवा और तोती ने गलती करी जिसका खामियाजा उन्होंने भुगता। कहते हैं कि लोभी व्यक्ति, जो लोभी व्यक्ति होता है वो आपकी कभी मदद नहीं कर सकता है, अगर करेगा भी तो किसी न किसी चीज़ में उसका स्वार्थ छुपा रहता है या कोई लालच रहता है जिसमें वो करेगा। तो इस तरह से दूसरा है कि जो नशे में रहने वाला व्यक्ति है, जो हमेशा नशे में रहता है, उसका दिमाग स्थिर नहीं रहता है। वो कभी भी अपने दिमाग का यूज करेगा तो उसका दिमाग सही दिशा में नहीं काम करेगा। कोई उसकी स्थिति ऐसी नहीं होगी जिससे वो आपसे बात कर सके। तीसरे नंबर पे आते हैं कि जो आपका दुश्मन है, दुश्मन पे कभी भी वार करने के लिए हमें दूसरा दुश्मन नहीं बनाना चाहिए और ना अपने दुश्मन का कभी भेद किसी को बताना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरा भी दुश्मन आपका तैयार होगा तो आपके दुश्मन से मिल जाएगा, जिससे उसका बल 2 गुना हो जाएगा। अब आते हैं अगले बिंदु पर, हमें किस व्यक्ति से सतर्क रहना चाहिए और उससे सहारा नहीं लेना चाहिए। चोर व्यक्ति,
जो चोर व्यक्ति होता है वो कितना भी साहूकार बनने की कोशिश करे तो उससे हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि चोर, कहावत है, चोर की चोरी चली जाती है लेकिन उसकी इधर उधर टारने की आदत नहीं जाती। मौका लगते ही कब आपके बटुए पैसे कोई भी चीज़ घर से चुरा सकता है। तो हमें सहायता और दोस्ती हमेशा देख के करनी चाहिए। प्रिय बंधु, ये बातें, ये कौवे की और तोता की कहानी जीवन में बहुत कुछ सिखाने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। बेल आइकन घंटी को दबाएं जिससे हमें पता चले और आपको आने वाली वीडियो पहुंचते रहे। अच्छे कमेंट करें और हौसला बढ़ाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।